6 करोड़ साल पुराने 2 विशालकाय पत्थरों को देख रोने लगी जनता, छूने के लिए पागल हुए लोग। हाथों में फूल, होठों पे श्री राम, दौड़ते हुए लोग पत्थरों को क्यों छूना चाहते हैं? कहां से आ रहा है ये? खबर सुनने के बाद आप भी कहेंगे जय श्री राम। अयोध्या से पहले करिए चमत्कारी पत्थर के दर्शन। 2 पत्थरों में ऐसा क्या है कि हजारों लोग रोने लगे। जो भी पत्थरों को देखता वो पूजा करने लगता। ये 2 ट्रक जिस रास्ते से गुजरते हैं वहाँ के लोग हाथ जोड़कर पत्थरों को छूने के लिए भागते हैं। जनता के हाथों में फूल है, वो पत्थरों पे फेंक रहे हैं। आखिर इन पत्थरों में ऐसा है क्या? कई लोग ये कहकर वीडियो देखना बंद कर देंगे कि बकवास खबर है, पत्थर की भी क्या कोई खबर बन सकती है। तो ऐसे लोग सच जानकर हिल जाएंगे। 6000 करोड़ साल पुराने पत्थर का राज सनातन सभ्यता से जुड़ा है। दरअसल ये दोनों पत्थर से पत्थर नहीं, बल्कि अयोध्या के रामलला मंदिर में विराजमान होने वाले खुद श्री राम हैं। ट्रक जिन रास्तों से गुजर रहा है वहाँ की जनता भाग के ट्रक देखने आती है। यहाँ तक कि लोग पत्थरों को देख रोने लगते हैं। सवाल उठता है, आखिर पत्थरों में ऐसा है क्या? क्या ये ट्रक आपके घर के पास से जाएंगे? आप कैसे अयोध्या के श्री राम का दर्शन अपने घर पे ही कर सकते हैं? ये बताएं, उसके पहले जानिए आखिर पत्थर में ऐसा है क्या कि उन्हें नेपाल से लाया जा रहा है। नेपाल की गंडक नदी में कई महीनों की खोज के बाद इन पवित्र पत्थरों की तलाश हो पाई। कई अधिकारियों ने खास पत्थर को ढूंढ निकाला। नेपाल की गंडक नदी में क्रेन से इन पत्थरों को निकाला गया। 2 फरवरी को ये अयोध्या पहुंचेंगे। पर मान्यता ऐसी है कि आप भी हाथ जोड़कर वीडियो में ही श्री राम का स्वागत करेंगे। दरअसल ये पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि शालिग्राम पत्थर कहा जाता है। शास्त्रों में शालिग्राम पत्थर को विष्णु का रूप पाया जाता है। शालिग्राम की पूजा होती है, इसीलिए उन्हें शालिग्राम पत्थर भी कहा जाता है। कहते हैं नेपाल की गंडक नदी में ही पाया जाता है। किसी भी नेपाली को आप इस पत्थर का अनादर करते नहीं देखेंगे। कहते हैं श्री राम के भव्य मंदिर में इन्हीं शालिग्राम पत्थरों से मूर्ति बनेगी, जो राम लला गर्भगृह में मौजूद होंगी। इसीलिए जहां जहां से ट्रक गुजरता है वहां वहां जनता हाथों में फूल लेके पत्थरों को छूना चाहती है। जो लोग नेपाली हिंदुओं पर सवाल उठाते हैं वो ये तस्वीर देख ले। शुक्रवार को जब ये ट्रक पवित्र पत्थरों को लेकर वहां से निकले तो नेपाली हमारी आपकी तरह अपने राम की पूजा करने लगे। दरअसल माँ सीता नेपाल के राजा जनक की बेटी थी, जिनकी शादी अयोध्या के राम से हुई। इसीलिए नेपाल में भी राम की पूजा होती है। दुनिया में भारत के साथ नेपाल ही एक देश है जिसे हिंदू देश कहा जाता है। हो सकता है कि ये पत्थर जब नेपाल से चल के बिहार के रास्ते होते हुए गोरखपुर पहुँचे तो योगी आदित्यनाथ भी पूजा कर सकते हैं। 31 जनवरी को ये शिलाएं यूपी के गोरखपुर पहुंचेंगी, जहां पर योगी पूजा कर राम का स्वागत कर सकते हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब शिलाएं नेपाल के जनकपुर पहुंची थी। शनिवार और रविवार को खास अनुष्ठान रखा गया। 31 जनवरी को ये शिलाएं बिहार के गोपालगंज से होती हुई यूपी की सीमा में प्रवेश कर जाएंगी। गोरखपुर के रास्ते से अयोध्या में पहुंचाई जाएंगी। गोरखपुर अयोध्या के बीच पड़ने वाले जिले के लोग हाईवे पे जाके प्रभु श्री राम की पूजा कर सकते हैं। इस बीच इस पवित्र पत्थरों की 51 जगह पूजा भी होगी। इतना ही नहीं, गंडक नदी से शिलाएं निकालने से पहले पूजा हुई, फिर क्षमा मांगते हुए पत्थरों को निकाला गया। न सिर्फ भारत के लोग बल्कि विदेशी सैलानी भी इन पवित्र पत्थरों को छूना चाहते हैं। अब आपको बताते हैं पत्थरों का इतिहास, जो जानकर आप मान लेंगे प्रभु श्री राम यही है। कहा जाता है कि राम सेतु का निर्माण आज से 7000 करोड़ पहले ही हुआ था, यानी राम की कहानी 7000 करोड़ साल पुरानी है। कुछ लोग सच्चाई ढूंढते हैं, पर सच ये है कि भगवान जानने की नहीं मानने की चीज है। ठीक इसी तरह से इस पत्थर की उम्र भी 6000 साल करोड़ बताई जा रही है। तो सोचिए कितनी मेहनत के बाद ये पत्थर खोजे गए होंगे। आपने सुना होगा कण कण में भगवान है, तो वो इसी शालिग्राम पत्थर के लिए कहा गया है। नेपाल में कहीं भी शालिग्राम पत्थर का एक टुकड़ा मिल जाए तो लोग अपने घर में रख के पूजा करते हैं। इसीलिए जनता अपने प्रभु श्री राम को देखकर रोने लग रही है, ट्रक के पीछे चलकर उनको छूना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।